हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख के जरूर जाना। इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न ऐसे शामिल किए हुए हैं जो वर्तमान में एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो सभी मेरे भाई बहन इस एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिएगा कि सवाल कितना आसान है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है मेरे भाई। आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 11 से विभाज्य नहीं हो। तो बताइएगा कमेंट करके, इनमें से कौन सी संख्या है 11 से विभाज्य जो नहीं है। तो आपको 11 का रूल क्या होता है मेरे भाई? अल्टरनेट रूल होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ मैंने कोई संख्या लिख दी है, जैसे ए, बी, सी और ये डी और ये ई, इस तरीके से एफ, ऐसे संख्याएं हैं। तो मुझे अल्टरनेट चलना पड़ेगा मेरे भाई। अब आप कहोगे अल्टरनेट कैसे? कि एक को छोड़ करके एक, पहले इसका योग, इनका योग, इनका जो आपका योग आएगा ए प्लस सी प्लस ई। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। और जो ये रह गए हैं बीच वाले, बी डी एफ, और आपको इनका योग करना है, बी प्लस डी प्लस एफ। इनका जो डिफरेंस होगा, क्या आना चाहिए? जीरो आ जाए। अगर 11 नहीं आता तो कोई आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जिसमें 11 से क्या हो, भाग चला जाए। तो आपका ये आना चाहिए। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या तो जीरो आ जाए या कोई 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब आप देखिएगा, इन दोनों का देखिए, इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा? दो, और ये दो घटाएंगे, जीरो आ रहा है, ये संख्या 11 से विभाज्य है। यहाँ देखिएगा, इनको ऐड करो, चार और ये भी चार, अंतर लेंगे, जीरो आ रहा है, 11 से विभाज्य है। यहाँ देखो, इनको जब आप ऐड करोगे 6 हो जाएगा, और 4 और 2 6, ये भी क्या है? डिविजिबल है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 4 होगा, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 6 होगा। दोनों का अंतर जीरो नहीं हो रहा, और जीरो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? कि ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, एक क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि 24 और 36 का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम आपको निकालना है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्रश्न है। तो बताइएगा कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 24 और 25 अगर आपको मैं बेस से बताऊं तो आप इसके फैक्टर कर लेना। जैसे कि अगर आप 24 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या आएंगे? 2 × 2 × 2 और ये 3। और 36 के जब आप फैक्टर अगर आप करते हो तो आपका क्या आएगा? 2 × 2 × 3 ये आपके फैक्टर आएंगे। अब आपको एलसीएम लेना है, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है। देखो ये दो कॉमन है, तो एक पेयर आपका ये आ गया। पेयर देखिएगा, यहाँ पर देखो एक पेयर ये आपका कॉमन आ गया, 3। अब जो कॉमन नहीं है वो उसको भी आप ले लो, 2 × 3, इनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका 12 आपका आ गया। ये कितना आ गया? 6। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। मेरे भाई समझ में आ गया हो तो एक कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। ये देखिएगा, ये वाला सवाल भी पूछा गया है। जितने भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोरी महसूस करते हैं, इस वीडियो को देखना, आप मैथ में बहुत ही अच्छा अपना स्कोर करके आ जाओगे। यहाँ देखिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2028 रुपये है, और उनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 13 है। तो आपको एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान से देखो, अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? कि जो आपको दो संख्याएं दी गई हैं, मान लो ए, एक संख्या ए दी गई है, दूसरी संख्या बी दी गई है, उनका गुणनफल ये आपको दिया हुआ है, और एचसीएफ का आपको भाग देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, संख्या कितनी है? 2000 आपकी 28 है, और इसमें आपको 13 से भाग देना है। और जब आप 13 से इसमें भाग दोगे तो क्या होगा? देखिएगा, 13 से भाग चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? एक करके कुछ आ रहा होगा, तो 72 को तो आप वैसे ही काट दो, क्योंकि नहीं जाएगा भाग। तो 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 7 बचेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, और 13 छिक्के 78, यानी 156 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, डिक्टो। ये यहाँ पर भी आपसे बोला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 6084 है, और उनका एचसीएफ 52 है, और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सेम प्रोसेस है, अगर आप एलसीएम यहाँ से निकालोगे
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये जो गुणनफल दिया हुआ है उसमें आपको भाग देना पड़ेगा 52 का। अब 52 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आप 13 से काट लो, ठीक है। 13 से जब काटोगे तो 13 चौक आपका 52 होगा, और 13 से जब इसको काटोगे तो 13 चौक यहाँ आपका 52 आ जाएगा, 8 बचेंगे, 8 बचेंगे, 13 छिक्के 78 यहाँ हो जाएगा, 10 बचेंगे, और 13 से 13 अट्ठे 104, और 4 से जब इसको बचेंगे और ये 7, 117 आपका आ रहा है। ये देखिएगा करेक्ट है आपका ऑप्शन बी मेरे भाई, करेक्ट आपका हो जाएगा। थोड़ा चेक किया था कि कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, लेकिन भाग हमने दिया तो आपका यही आपका निकल के आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि वह संख्या छोटी से छोटी ज्ञात करनी है जिसमें 3, 4 और 5 से विभाजित करें तो क्रमशः शेषफल 2 आए, 3 आए, 4 आए। बताइएगा रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर आप ऐसे सवालों को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। कि अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो पहले देखो 3 का भाग दो, अगर आप 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका। देखिएगा अगर आप 3 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और यदि आप 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। और अगर आप 5 से भाग दोगे, और अगर आप यहाँ 5 से भाग दोगे, ये तो आपका 4 है, ये तो आपका 4 है, और अगर आप 5 से भाग यहाँ दोगे तो 5 से भाग दोगे तो 4 बचेगा। अब आप ये नियम फॉलो आपके होने चाहिए। अब ऑप्शन से देखिएगा कैसे करते हैं। तो 3 से पहले भाग देख लो, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 चिंग 18, रिमाइंडर इसमें 1 बच रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 3 से इसमें भाग देंगे, कंप्लीटली जा रहा है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। पहले 3 से भाग दे रहा है ये, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप इसको 4 से भाग देके देखिएगा, 4 से अब इसमें भी भाग देखो, देखो 3 से अगर आप इसमें भाग दोगे तो 3 नाम 27, 2 बचेगा। 3 से इसमें भाग दोगे तो 29 तिया 19 तिया 57 आपके होते हैं। तो भी आपका कितना, 2 बच रहा है शेष। तो ये वाला, इस वाले को तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब इस वाले को देखो क्या ये फॉलो करेगा। तो 4 से भाग दो, 4 से इसमें भाग दोगे तो 7 चौक 28 आपके हो जाएंगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, 3 बचेगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। एक ही आपका ऑप्शन बचा, आगे चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आसानी से करके आ जाओगे। देखिएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो देखिएगा यहाँ आपका क्या रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। और अगर 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है आपका, 3 आपका आता है। अब आप इनको चेक कर लो, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे तो देखो 2 से इसमें भाग देंगे, 1 बचेगा, सही बात है। 2 से इसमें भाग देंगे, 1 बचेगा, 2 से इसमें भाग देंगे, 1 बचेगा। लेकिन 2 से इसमें भाग देंगे तो कंप्लीटली चला जाएगा। तो ये वाला नियम तो भाई ये वाला नहीं हो सकता। अब इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन आ गया, नहीं है। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं है। तो भाई ये बाकी तीनों होंगी, बाकी तीनों होंगी, यही वाली नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट आपका हो जाएगा। यहीं पर ही चेक हो गया, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप आगे 2 से 3 से भी भाग दोगे तो देखो 3 का नियम भी फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन 3 का नियम देखो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। 3 7 21, 2 बचेगा। 3 का भाग आप इसमें दोगे तो भी आपका 19 बार जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। 3 का भाग आप उसमें दोगे तो भी वो फॉलो कर रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे अगर आप 2 से भाग दोगे तो भी आपका 1 ही बच रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 15, 20 और 25 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी की संख्या आपको निकालनी है। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो करना क्या है कि जो आपका 15 दिया गया है मेरे भाई, और जो 20 दिया गया है और 25 दिया गया है, इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और जब आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, बताइएगा कमेंट करके। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, यहाँ यहाँ इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। अब 300 को मुझे 4 अंक की संख्या बनानी है, तो मैं यहाँ पर किसी न किसी से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी एक कांस्टेंट टर्म मान लूँगा के। अब के की में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यानी 300 का मल्टीपल होगा। अब 300 का देखिएगा मल्टीपल क्या होगा, अगर मैं के की जगह अगर मैं 4 रख दूँ, क्योंकि अगर 3 रखूँगा तो 900 होगा, वो 3 अंक की संख्या होगी। लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 4 अंकी है संख्या, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा 1200 आ जाएगा। 4 अंक की संख्या है, देखिएगा 1200 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है। आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। 12, 18, 30। अब 12 का, 18 का और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका सबसे पहली बात ये आती है कि इसका एलसीएम कितना आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता हो तो इस तरीके से तो भाई निकालना मत, क्योंकि इस तरीके से लेंदी हो जाएगा। ये तरीका क्या होगा, ये तरीका तो हमें भाई फॉलो ही नहीं करना है, और जब फॉलो ही नहीं करना है तो करके क्या करेंगे, ये तरीका आपको नहीं लगाना। तो अब आप क्या करोगे, देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। अब हम देखिएगा, इसमें 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू 2 आ रहा है। इसमें भी देखो 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू 3 आ रहा है। इसमें भी देखो 6 का मल्टीपल है, 6 इंटू 5 आ रहा है। तो 6 तो सब में आ रहा है ना, तो एक 6 हो गया, बाकी देखो ये अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 पंजे 30 आपका हो गया। ठीक है, 6 पंजे 30 आपका हो गया यहाँ। 6 पंजे 30 आपका यहाँ हो गया। अब ये 30 हो गया और ये कितना बचा, ये आपका 6 बचा। तो 6 तिया 18, 180 आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब 180 को मुझे 4 अंक की संख्या में कन्वर्ट करना है। अब 180 है, अब 4 अंक की संख्या बताइएगा, इनमें से 1800 के आसपास है। तो 180 को अगर मैं 1800 के आसपास लेके जाऊंगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। आप इसमें से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1800 आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे कम भी आएगा। अगर इससे कम भी आएगा तो मिनिमम 1600 के आसपास आएगा। तो 1600 के आसपास भी करेक्ट आंसर है, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका एक ही ऑप्शन आ गया, कौन सा, डी वाला। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। दो से भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो 385 है, तो उनका एलसीएम कितना आएगा, बताइएगा। दो दो सहभाज्य, दो भाज्य संख्याओं का यानी कोप्राइम, कोप्राइम जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम सेम रहता है, नो चेंज। एलसीएम सेम रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। यानी जो भी दो प्राइम नंबरों का जो मल्टीपल होगा, जैसे मान लो दो प्राइम नंबर है ए और बी, इनका जो मल्टीपल होगा वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इनका मल्टीपल ही कितना है आपका, 385 है। 385 है तो ये भी क्या होगा आपका, यही आपका एलसीएम होगा। आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे सवालों को तो आप देखते ही लगा दोगे, सॉल्यूशन होगा ही नहीं इसमें। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 845 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, यही होता है, नो चेंज। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।